दोस्तों, सोचो, अगर एक ऐसी जगह हो जहां महीनों सूरज डूबता ही नहीं, लेकिन सर्दियों में गायब हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां ध्रुवीय भालू, ग्लेशियर और दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सीड वॉल्ट है। लेकिन रुको, और भी बहुत कुछ है। स्वालबार्ड के स्पिट्सबर्गन आइलैंड पर लॉन्गयरबियन नाम की एक छोटी सी आर्कटिक बस्ती में एक ऐसा कानून है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। यहां मरना मना है। लेकिन क्यों? क्या यह कोई अंधविश्वास है, कोई पुरानी आर्कटिक परंपरा? असली वजह तो और भी डरावनी है। चलो पता लगाते हैं। स्वालबार्ड में आपका स्वागत है। आर्कटिक की आखिरी सीमा स्वालबार्ड, जहां सूरज कभी डूबता नहीं और कभी उगता नहीं। आर्कटिक सर्कल में स्थित यह दूरस्थ द्वीप समूह एक्सट्रीम्स की जगह है, जहां दिन और रात की लय कहीं और जैसी नहीं है। महीनों तक सूरज आसमान में चमकता रहता है, डूबने से इनकार करता है। स्वालबार्ड अंतहीन सुनहरी रोशनी में नहाया रहता है। मिडनाइट सन हाइक्स और कम्युनिटी में एक अनोखी ऊर्जा व्याप्त रहती है। फिर महीनों तक सूरज उगता ही नहीं। स्वालबार्ड ध्रुवीय रात में डूब जाता है। सिर्फ चांद, तारों और नॉर्दर्न लाइट से जगमगाता है। जीवन धीमा हो जाता है और कम्युनिटी गर्मी और आराम के लिए घर के अंदर इकट्ठा हो जाती है। स्वालबार्ड के एक्सट्रीम्स जीवन के हर पहलू को आकार देते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों से निरंतर एडेप्टेशन और रेजिलियंस की मांग करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी है। बर्फीले पहाड़, गहरे फ्योर्ड्स और विशाल बर्फीले एक्सपैंस हैं जो शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतों द्वारा आकार दिए गए हैं। कठोरता के बावजूद स्वालबार्ड जीवंत वाइल्ड लाइफ और लोगों से भरा है, जो सभी पृथ्वी पर सबसे एक्सट्रीम और खूबसूरत जगहों में से एक में फलने फूलने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित हैं। नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच स्थित स्वालबार्ड एक दूरस्थ द्वीप समूह है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की तुलना में दुनिया के शीर्ष के बहुत करीब है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर इसकी स्थिति इसे पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बसे हुए क्षेत्रों में से एक बनाती है। स्वालबार्ड के अलगाव और चरम अक्षांश ने इसके अनूठे वातावरण और संस्कृति को आकार दिया है, जिससे यह वैज्ञानिक रुचि और प्राकृतिक आश्चर्य दोनों का स्थान बन गया है। यह दूरस्थ द्वीप समूह आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है, जो साल भर दिन के उजाले में अपने नाटकीय और चरम बदलाव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सूरज महीनों तक क्षितिज के ऊपर रह सकता है, केवल लंबी अंधेरी सर्दियों के दौरान हफ्तों के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। अंतहीन दिन और रात के ये चक्र लोगों और वन्यजीवों दोनों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं, जिससे ग्रह पर कहीं और के विपरीत एक लय बनती है। इस काल्पनिक रेखा के ऊपर स्वालबार्ड की स्थिति एक अनोखी घटना का परिणाम है। गर्मियों के दौरान मध्य रात्रि का सूरज 24 घंटे सुनहरी रोशनी में परिदृश्य को नहलाता है, जबकि सर्दियों में ध्रुवीय रात हफ्तों का अंधेरा लाती है, जो केवल उत्तरी रोशनी की अलौकिक चमक से प्रकाशित होती है। ये चरम सीमाएं एक असली वातावरण बनाती हैं, जो दुनिया भर के साहसी वैज्ञानिकों और फोटोग्राफरों को आकर्षित करती है। स्वालबार्ड द्वीप समूह कई द्वीपों से बना है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ऊबड़ खाबड़ चरित्र है, लेकिन स्पिट्सबर्गन सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप के रूप में सामने आता है। यह द्वीप मानव गतिविधि के लिए मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें नाटकीय पहाड़ों और बर्फीले फ्योर्ड्स के बीच छोटी बस्तियां बसी हैं। अपनी दूरस्थता के बावजूद स्पिट्सबर्गेन अनुसंधान, पर्यटन और आर्कटिक अन्वेषण का केंद्र है। स्पिट्सबर्गेन की विशेषता इसकी दांतेदार चोटियां, विशाल ग्लेशियर और अद्भुत सुंदरता है। ये नाटकीय परिदृश्य बर्फ और भूविज्ञान की शक्तिशाली शक्तियों का प्रमाण है, जिन्होंने अनगिनत सहस्राब्दियों में हमारे ग्रह को आकार दिया है। द्वीप के ग्लेशियर धीरे धीरे भूमि को तराशते हैं, जबकि पहाड़ समय बीतने के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। तैरते हुए हिमखंडों से युक्त आसपास का बर्फीला पानी समुद्री जीवन की आश्चर्यजनक विविधता का घर है। सील, भेल और अनगिनत समुद्री पक्षी इन ठंडे समुद्रों में पनपते हैं, जो आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। सतह के नीचे समुद्री जीवों की एक छिपी हुई दुनिया इस चरम वातावरण में जीवन के नाजुक संतुलन का समर्थन करती है, जिससे स्वालबार्ड वैज्ञानिकों के लिए एक जीवित प्रयोगशाला और वन्य जीवों के लिए एक अभयारण्य बन जाता है। स्वालबार्ड में अप्रैल के आखिर से अगस्त के आखिर तक सूरज डूबता ही नहीं। महीनों तक दिन रहता है। सूरज लगातार ऊपर चक्कर लगाता रहता है, कभी हॉराइजन के नीचे नहीं जाता। ये है मिडनाइट सन, एक अजीब सुनहरी रोशनी जो पूरे लैंडस्केप को बदल देती है और दिन रात का फर्क ही मिटा देती है। पहाड़, फ्योर्ड्स और रंग बिरंगे घर 24 घंटे रोशन रहते हैं।
लोग और टूरिस्ट मिडनाइट पिकनिक्स और लेट नाइट हाइक्स का मजा लेते हैं क्योंकि समय मानो रुक सा जाता है। लेकिन नवंबर के बीच से जनवरी के आखिर तक स्वालबार्ड में पोलर नाइट होती है। सूरज उगता ही नहीं और जमीन एक गहरी ट्वाइलाइट में ढकी रहती है। बस चांद, तारे और ऑरोरा बोरियालिस से थोड़ी रोशनी आती है जो अंधेरे को एक कमाल के नजारे में बदल देती है। स्वालबार्ड में दिन और रात का यह नाच सचमुच बहुत ही अद्भुत है। अपनी दूर दराज की जगह और मुश्किल हालात के बावजूद स्वालबार्ड छोटी लेकिन मजबूत आबादी का घर है। लगभग 3000 लोग 50 से ज्यादा देशों से इस द्वीप समूह में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग सबसे बड़ी बस्ती लॉन्गेरबियन में रहते हैं। स्वालबार्ड में जिंदगी अनुकूलन और दृढ़ता के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ के लोगों ने कड़ाके की ठंड, कम दिन के उजाले और हमेशा मौजूद रहने वाले ध्रुवीय भालुओं के खतरे से निपटना सीख लिया है। समुदाय घनिष्ठ है। ऐसे अनोखे और चुनौतीपूर्ण माहौल में रहने के साझा अनुभव से मजबूत भाईचारे की भावना पैदा होती है। स्वालबार्ड में व्यवसाय विविध हैं, खनन और अनुसंधान से लेकर पर्यटन और शिक्षा तक। ये सभी इस आर्कटिक समुदाय की जीवंतता में योगदान करते हैं। स्वालबार्ड अपने यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, खास करके आइकॉनिक पोलर बेयर के लिए। ये राजसी जानवर आर्कटिक एनवायरनमेंट में परफेक्टली अडेप्ट हो चुके हैं। आर्चिपेलागो में फ्रीली घूमते हैं। उनके व्हाइट कोट स्नो और आइस में कैमोफ्लाज प्रोवाइड करते हैं। पोलर बियर ऑ और वंडर का सोर्स है, लेकिन एक रियल डेंजर भी हैं और रेजिडेंट्स को अपनी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़े हैं। वाइल्ड लाइफ के अलावा स्वालबार्ड में स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट भी है, जो क्रॉप डिवर्सिटी का एक ग्लोबल रिपोजिटरी है। पहाड़ के अंदर बनी यह सिक्योर फैसिलिटी दुनिया भर के लक्स ऑफ सीड सैंपल्स को सेफगार्ड करती है, एग्रीकल्चरल डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक सेफगार्ड का काम करती है। स्वालबार्ड का परिदृश्य ग्लेशियरों की शक्ति का प्रमाण है। बर्फ की ये विशाल नदियां, जिनमें से कुछ सीधे समुद्र में बहती हैं, गहरे फ्योर्ड्स और ऊंचे पहाड़ों को तराशती हैं, एक नाटकीय और विस्मयकारी वातावरण बनाती है। इन ग्लेशियरों पर प्रकाश और छाया का खेल, खासकर मिडनाइट सन के दौरान, देखने लायक होता है। आसपास का पानी, जो अक्सर आइस फ्लोज से भरा होता है, जीवन से भरपूर होता है। व्हेल, सील और वॉलरसेस कुछ ऐसे जीव हैं जो इस समृद्ध समुद्री वातावरण में रहते हैं। बर्फीला पानी, हालांकि अनफॉरगिविंग आर्कटिक इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी रिमोटनेस के बावजूद स्वालबार्ड में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। सबसे पहले, ये दुनिया की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट यूनिवर्सिटी सेंटर इन स्वालबार्ड का घर है, जो आर्कटिक बायोलॉजी, जियोलॉजी और जियोफिजिक्स में कोर्सेज ऑफर करता है। दूसरी बात, आपको स्वालबार्ड में कोई पेड़ नहीं मिलेगा। हार्श क्लाइमेट और परमाफ्रॉस्ट इन टावरिंग जायंट्स की ग्रोथ को रोकते हैं, जिससे लैंडस्केप स्टार्क येट ब्यूटीफुल दिखाई देता है। आखिर में, क्या आप जानते हैं कि स्वालबार्ड में मरना इलीगल है? लेकिन क्यों? क्या यह सुपरस्टिशन है? कोई एंशिएंट आर्कटिक ट्रेडिशन? असली रीजन और भी चिलिंग है। परमाफ्रॉस्ट की वजह से बॉडीज डिकम्पोज नहीं होते और पोलर बेयर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे ये अनयूजुअल लॉ बना। लॉन्ग ईयर बायन परमाफ्रॉस्ट पे बना है एक परमानेंटली फ्रोजन लेयर ऑफ सॉइल। ये फ्रोजन ग्राउंड बॉडीज को नेचुरली डिकम्पोज होने से रोकता है। 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में कई लोगों को लोकल सेमेट्री में दफनाया गया था। डिकेड्स बाद जब साइंटिस्ट ने इनमें से कुछ ग्रेव्स को एक्सह्यूम्ड किया, तो उन्होंने पाया कि फ्रोजन कंडीशंस की वजह से वायरस अभी भी बॉडीज में परफेक्टली प्रिजर्व्ड था। इसने एक टेरिफाइंग क्वेश्चन खड़ा किया, क्या डेंजरस पैथोजेंस यहाँ फ्रोजन बट अलाइव सदियों तक सर्वाइव कर सकते हैं? प्रिजर्व डिजीजेस के रिसर्फेसिंग के रिस्क से बचने के लिए लोकल गवर्नमेंट ने 1950 में लॉन्ग ईयर बायन में बेरियल्स बैन कर दिए थे। अब अगर कोई ग्रेवली इल है या डाइंग है, तो उन्हें पैलिएटिव केयर या बेरियल के लिए मेनलैंड नॉर्वे भेज दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन भी अक्सर मेनलैंड पर बर्थ देना चूज करती हैं, क्योंकि लॉन्ग ईयर बायन में लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज हैं। स्वालबार्ड एक ऐसी जगह है जहां बहुत सुंदर नजारे हैं और बड़े अंतर भी। एक ऐसी जगह जहां आधी रात को भी सूरज चमकता है और कई महीनों तक अंधेरा छाया रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान और जानवर दोनों ने मुश्किल परिस्थितियों में जीना सीख लिया है। लॉन्गेरबियन के मजबूत कम्युनिटी से लेकर बर्फ पर घूमने वाले मजेस्टिक पोलर बियर्स तक, स्वालबार्ड जीवन की शक्ति का प्रमाण है, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी फलता फूलता है। यह जगह हुमेन हमारे ग्रह की नाजुकता की याद दिलाती है और इसके कीमती संसाधनों की रक्षा का महत्व बताती है।
स्वालबर्ड धरती पर सबसे रहस्यमय और सुंदर जगहों में से एक है, जो प्रकृति की शक्ति और हमारे संसार की नाजुकता दोनों की याद दिलाता है। क्या आप कभी इस आर्कटिक वंडरलैंड जाएंगे? ह्यूमन कमेंट्स में बताओ और दुनिया भर की और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।